इंजेक्शंस हैं वो इन कॉम्बिनेशन पेप्टाइड, तो इसको अगर हम बात करेंगे ग्लूटाथाइन के बारे में, एक बहुत रेप्यूटेड और वेल इन है मार्केट में एज एन एंटी ऑक्सीडेंट। तो इसमें कोई शक नहीं, ये एक मेजर एंटी ऑक्सीडेंट है और जो एंटी ऑक्सीडेंट का एक पूरा निज़ाम हमारे जिस्म में होता है उसका एक अहम पार्ट है। इसके बारे में कुछ हकायक हैं जो बेसिकली के आपको मैंने डीबंक करने हैं, उनसे देखना है कि वाकई हकीकत कितनी है और अफसाना कितना। उससे पहले मैं कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहता हूँ कि इंसान के जिस्म में हर सेल में 1 माइक्रो मिलीग्राम इसकी मकदार मौजूद होती है। देन ये 20 ईयर के बाद ये फॉल करना शुरू होता है इसका लेवल, और 60 ईयर तक ये तकरीबन 30 से 40% तक फॉल हो चुका होता है। और इसलिए ये देखा गया है कि 50 साल के बाद यूएस में इस वक्त अबाउट 30% से 40% लोग जो है वो ग्लूटाथाइन के सप्लीमेंट्स को अक्सर अपनी ज़िंदगी में किसी किसी स्टेज पर यूज़ करते हैं। सेकेंडली, फीमेल्स में ज़रा ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, प्रोबेबली ड्यू टू फीमेल हार्मोन्स, और इसकी मार्केट भी डेफिनेटली ग्रो कर रही है। ये देखा गया कि 23 और 2024 में मार्केट इसकी जो है वो 8% से 9% ग्रो कर रही है। दैट मीन्स अ फेयरली गुड ग्रोथ इन ग्लूटाथाइन सप्लीमेंट। अब आते हैं जी इसके हकायक और अफसाने की तरफ। ये कहा जाता है कि ये एक मिराकुलस मेडिसिन है और इट कैन क्योर ऑल द क्रॉनिक डिजीजेस, तमाम को क्योर करेगी। नहीं, ये एक अफसाना है। ये बेसिकली एक सिस्टम का एक हिस्सा है। अकेली या किसी बीमारी की इलाज तजवीज़ नहीं किया जाता, और बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि इससे बहुत बड़ा एनर्जी स्पाइक और एनर्जी बस्ट मिलता है। ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ओरल सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप है, लेकिन यूजली ये और रिड्यूस फॉर्म में अब्जॉर्प्शन इसकी बेहतर है, या जिसको लाइपोसोमल ग्लूटाथाइन कहा जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा गया कि ग्लूटाथाइन इटसेल्फ जो है वो 20 से 30% तक अब्जॉर्ब होती है, बाकी वो वेस्ट हो जाती है, एक्सक्रीट कर देती है बॉडी। तो इसको अगर एन एसिटाइल सिस्टाइन, जो बेसिकली इसका फॉर्मिंग बिल्डिंग ब्लॉक है, उस शक्ल में अगर लिया जाए तो वो ज़्यादा इसके लेवल्स को इन्हांस कर सकती है, बजाय ये कि डायरेक्टली इसको आप ग्लूटाथाइन की शक्ल में लें। तो ये जो है ओरल रूट जो है ये बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा मकदार में डोज लेनी पड़ती है, मे बी लाइक 2 ग्राम, लेकिन यूजली पेशेंट जो है वो 500 से लेकर के 1 ग्राम तक यूज़ करते हैं। जबकि इसकी डोजेज़ इसकी फेयरनेस के लिए या वेलनेस के लिए जो डोजेज़ हैं वो थोड़ी हायर साइड पे होती हैं, और वहाँ पे जा कर के इसकी डोजेज़ जो हैं अगेंस्ट इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के, वहाँ पे कुछ इम्बैलेंस भी आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद इसके इंजेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप है। तो किसी भी सिस्टम में बेसिकली ये इम्यून बूस्टर हैं और आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इसकी ड्रिप्स या इसके जो इंजेक्शंस हैं वो इन कॉम्बिनेशन पेप्टाइड्स या लिपोइक एसिड वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इन इटसेल्फ इसकी जितनी डोज, अगर माइल्ड सा भी आपने वाइटनिंग लेनी है, जितनी डोज आईवी यूज़ करनी पड़ेगी, वहाँ से इसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। तो आप इसकी बहुत ज़्यादा डोज नहीं दे सकते, और बहुत माइनर सा साइड आपकी वाइटनिंग जो है और स्किन ब्राइटनिंग जो है वो आपके सामने आएगी। अब आते हैं कि जी बहुत सेफ़ है, दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटी ऑक्सीडेंट, और आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, आपकी बहुत से एजिंग प्रोसेस को ये बेहतर कर देता है। लेकिन इसकी सेफ्टी के बारे में जब बात करें तो जो पेशेंट को एलर्जीज़ की हिस्ट्री है, अर्टिकेरिया है, चपाकी है, या उनको एस्थमा है, दमा, और या फिर रीनल डिजीज़ है, गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये जल्दी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, और हाई डोजेस में तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट करने का कुछ सेंस ही नहीं बनती। और जब इसको लगवाना हो इंजेक्शन, अगर किसी ने लेने भी हैं या इसके ओरल इस्तेमाल करना है, तो ज़रूर अपने गुर्दों का और जिगर का टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, क्योंकि ये ख़तरे से खाली नहीं है हरगिज़। उसके बाद ये है कि बहुत इसकी बारे में है कि ये ड्रामेटिकली आपको वो बेहतर कर देगा, वाइटनिंग दे देगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे मैंने अभी गुजारिश की है कि बहुत हाई लेवल पे बहुत सबल सा थोड़ा सा इफेक्ट आता है वाइटनिंग में, लेकिन वहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट की रेंज भी शुरू हो जाती है। सो वी कैन कंक्लूड कि ये मास्टर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, गेम का एक हिस्सा है, लेकिन इट्स नॉट द होल गेम, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो उसके एज अ डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यून बूस्टर के तौर पे एक्सेप्टेबल है। वाइटनिंग के लिए एक हद तक इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी डोजेस बहुत हायर साइड पे चले जाती हैं और पेशेंट उतना यूजली टॉलरेट नहीं कर पाता।
बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आप